हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिए, अपन जब चैप्टर 7 पढ़ रहे थे तब वहां पे एक भूरी वलय टेस्ट था, भूरी वलय परीक्षण था, ठीक है कि नहीं। तो उसको मैं यहाँ वहां पे बताया था, लेकिन शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया हो। तो उसके लिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ अलग से। इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखो, होता क्या है भूरी वलय टेस्ट और किस लिए किया जाता है वो देखिए आप। भूरी वलय टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट आयन है NO3-, ठीक है ना। इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ठीक है कि नहीं। तो ये नाइट्रेट आयन के लिए किया जाता है, ये पता करने के लिए कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है। हमारे सिलेबस में भी है ये, ठीक है कि नहीं। नाइट्रेट आयन, ये रेडिकल्स का जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हमें नाइट्रेट अगर आयन का पता करना है, टेस्ट करना है, तो हम ये भूरी वलय रिंग टेस्ट कर सकते हैं, भूरी वलय परीक्षण कर सकते हैं। तो नाइट्रेट आयन का पता करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कंपाउंड आपको यौगिक जो मिला है जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, हमें तो पता नहीं, लेकिन आपको जो यौगिक मिला है वो आप उसका जलीय विलयन लेंगे। यौगिक का जलीय विलयन आपने लिया, प्लस इसमें आपको क्या करना है, यौगिक का जलीय विलयन ले लिया, इसमें आपको H2SO4 मिक्स करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे मान लीजिए आपने ये क्या कर लिया, आपने ये टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इस यौगिक का जलीय विलयन ले लिया, मतलब ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा करना है यूं, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से। अब इसमें आपको ये धीरे धीरे इसकी दीवार की सतह से आपको ये H2SO4 इसमें डालना है। तो अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद में आप जब टेस्ट ट्यूब को सीधा करोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक भूरे रंग की, यहां पे एक वलय बन जाएगी भूरे रंग की। क्योंकि अब मार्कर नहीं है भूरे रंग का, इसलिए मैंने ब्लैक कलर की रिंग बना दी है। तो भूरे रंग की वलय बन जाती है ये। अगर ये वलय बन जाती है भूरे रंग की, भूरे रंग की वलय, तो हम समझ जाएंगे कि दिए गए यौगिक के अंदर नाइट्रेट आयन उपस्थित है, ठीक है। अब ये ऐसा क्या होता है, इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है उसकी देखिए, उसकी बात करते हैं। जो यौगिक है उसके अंदर अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो वो नाइट्रेट आयन जो है NO3- होता है। फेरस सल्फेट का ताजा विलयन लिया है, इसमें फेरस सल्फेट का ताजा विलयन भी है। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, यहां पे FeSO4 का ताजा विलयन, ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें एंटर किया H2SO4, ये ऐसे है। तो ताजा विलयन हमने इसमें ले लिया था, इसका फेरस सल्फेट और यौगिक का जलीय विलयन। फिर उसमें दीवार के सारे H2SO4 डाली तो भूरे रंग की वलय बन गई। अब ये जो नाइट्रेट आयन है, और क्या था इस यौगिक के अंदर, तो नाइट्रेट आयन है, FeSO4 डाला, FeSO4 प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे आपको पता है कि ये FeSO4 है, और जब ये आयनों में टूटता है तो आपने देखा होगा ये बनेगा Fe+2 और SO4-2। तो यहां पे कौन सा आयन है, ये फेरस आयन है, फेरस आयन, ठीक है कि नहीं। ये कन्वर्ट होगा फेरिक में, ये कन्वर्ट होगा किस में, फेरिक में। कैसे, देखिए ऐसे, यहां हमने लिया NO3- प्लस कौन सा आयन है ये, Fe+2 है, तो ये Fe+2 आयन, और इसमें से देखो क्या निकलेगा, ये H2SO4 है। तो जब ये आयनों में टूटता है तो आपको पता है H+ आयन और SO4-2 आयन देगा। तो ये जो H+ है ये आएगा यहां पे H+, यहां इसमें से आया Fe+2, इसमें से आया H+, और इसमें से ये ऐसे कैसे नाइट्रेट आयन। आगे बात समझ में।
तो तीनों चीजें यहां से आ गई हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, चूंकि इसको ऑक्सीकृत कर देगा NO के अंदर, NO3 हो गया आपका NO में कन्वर्ट। तो इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला एक ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है ना एक इलेक्ट्रॉन वो, और एक ऑक्सीजन निकल गया। यहां ये जो ऑक्सीजन है यहां से O-, एक ऑक्सीजन ये निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं। तो ये इस H के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के 2 आयन है, ये लीजिए +2 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहां से गया आपका क्या, यहां से गया O-, ठीक है कि नहीं। जब यहां से O- गया तो बचा क्या, NO आ गया, और ये O- और ये H2 मिलके क्या बना लेगा, H2O। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हुई है कि नहीं, ये तो -1 है, यहां +2 है, एक इलेक्ट्रॉन इस Fe से ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस Fe से खींच लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो अब जब पहले से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब एक इलेक्ट्रॉन और ले गया, तो अब क्या बचा, अब बचा Fe+3, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है, ये तीनों मिलकर, ठीक है कि नहीं, ये तीनों मिलकर ये बनाएंगे NO, यही लिख देता हूं, ये तीनों मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये देखो क्या बन गया, ये फेरिक बन गया, ये फेरिक आयन बन गया, फेरिक आयन, ठीक है। तो ये तीनों मिलके कंपाउंड बनाएंगे आपका संकुल यौगिक Fe-H2O, 5 अणु ऑक्सीजन के जल के, और ये NO आ गया, ये जल के 5 अणु आ गए, ये NO आ गया, और ये Fe+2 चार्ज, और साथ में यहां पे H2O निकलेगा। तो ये जो कंपाउंड बना, ये जो संकुल यौगिक बना, इसके कारण से ही भूरे रंग की वलय बनती है, वलय, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से जो है ये टेस्ट होता है। आप अपनी नोट्स की कॉपी में उस अभिक्रिया की जगह अगर वो समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा जटिल उसमें लग रहा है आपको, तो सिंपली ये लिख सकते हो। मैं यहां पे इसको क्लियर करके एकदम साफ अभिक्रिया आप लिख देता हूं, जिससे आपको समझ में आए, और आप उसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। हमने लिया NO3- प्लस FeSO4 का विलयन, और उसमें डाला H2SO4, ये बन गया आपका, यहां लिख लीजिए विलयन, ठीक है। अब होगा क्या, अभिक्रिया NO3- प्लस Fe+2, और यहां से H+ आया, यहां से 2H लिख लो चाहे, यहां से 2H, यहां से Fe+2 आया, ये नीचे की तरफ एरो लगा देता हूं जिससे कि आपको रहे कि कहां से क्या आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में क्या, NO के अंदर प्लस Fe+3 प्लस H2O, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये अभिक्रिया होगी इनके बीच में, NO प्लस Fe+3 प्लस H2O कन्वर्ट होगा संकुल यौगिक में Fe-H2O 5 NO की पावर +2 और H2O, भूरे रंग की वलय, ये संकुल यौगिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।